की शुरुआत में हम एक ऐसे आइलैंड के बारे में जान पाते हैं जहां सालों से सिर्फ महिलाएं रहती हैं। इस आइलैंड को वर्जिन आइलैंड कहा जाता है और इस आइलैंड में रहने की वजह से यहाँ की महिलाएं साधारण लोगों से 10 गुना ज्यादा छोटी लगती है। काफी लोगों तक इस आइलैंड की खबर पहुंच चुकी थी और सभी उम्र घटाने की लालसा में इस आइलैंड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी इस आइलैंड को ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाता है। और फिर एक दिन मिस्टर सॉन्ग नामक एक आदमी अपने लोगों को इस आइलैंड की खोज करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो जल्द से जल्द अपनी उम्र कम करना चाहते थे। दूसरी तरफ हम वैन को देखते हैं। वैन को न्यूज देखने के बाद पता चलता है कि मिस्टर सॉन्ग कुछ रिसर्चर्स को उस आइलैंड की खोज में भेज रहे हैं, जिससे कि वो अमर बन सके, और इसके लिए उन्होंने काफी पैसे भी खर्च करे हैं। इसके अलावा जितने भी लोग अब तक उस आइलैंड में गए हैं उनमें से सभी लगभग मर चुके हैं। हालांकि इनमें से एक इंसान सिर्फ आइलैंड में अपने कदम रख पाया था और वो इंसान था ली। ली वैन के पिता है, लेकिन आइलैंड में जाने के बाद ली कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौटे। साथ ही वो एक रिसर्चर होने के बावजूद भी अपने रिसर्च के बारे में उन्होंने कभी भी किसी को इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी। वही कहा जाता है कि ली वर्जिन आइलैंड की लड़कियों से प्रभावित होकर आइलैंड में ही रहने लगे। इधर अपने पिता को ढूंढने के लिए वैन भी इस रिसर्च का हिस्सा बनना चाहता था। हालांकि वो ये काम कभी भी अकेले नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने जिगरी दोस्त ह्योन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ह्योन एक अच्छा नेविगेटर था, साथ ही उसने हाल ही में सोमाली नेवी सील से ग्रेजुएट भी किया है। कुछ देर बाद ये दोनों अपने मिशन के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग के आदमी पहुँच जाते हैं। वो उन दोनों को एक जीपीएस ट्रैकर देते हैं, जिससे कि इन दोनों की लोकेशन मिस्टर सॉन्ग को मिलती रहे। अब ये दोनों अपने मिशन के लिए रवाना होते हैं। दोनों में काफी जज्बा था और ये दोनों अपनी मंजिल पाने के लिए डटे थे, लेकिन धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और अब तक इन लोगों का सामना वर्जिन आइलैंड से नहीं हुआ था। दोनों बेहद हताश थे, साथ ही इन दोनों का जीपीएस ट्रैकर भी खराब हो चुका था। ना तो ये दोनों कुछ कर पा रहे थे और ना तो ये किसी को कांटेक्ट कर पा रहे थे। यहाँ तक कि खाने की चीजें भी लगभग खत्म होने को आई थी। इस बीच वैन सोया हुआ था और कुछ पक्षियाँ उसके सर के ऊपर घूमने लगती हैं। इन पक्षियों को देख ली समझ पाता है कि ये पक्षियाँ उन्हें मंजिल के करीब होने का सिग्नल दे रही है। वैन ह्योन को ये सारी बातें बताता है और दोनों नोटिस करते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा आइलैंड है और यही था वर्जिन आइलैंड। इस दौरान समुद्र की लहरों की बढ़ती रफ्तार को देख ये दोनों शिप से कूद जाते हैं और तैरकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का फैसला करते हैं। जैसे तैसे ये दोनों वहां तक पहुंच जाते हैं और लहरों की वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही इन दोनों की आंखें खुलती है, तब तक ये वर्जिन आइलैंड के महिलाओं के कब्जे में थे। वैन इन महिलाओं से पूछने लगता है कि क्या हम दोनों वर्जिन आइलैंड में हैं, लेकिन बिना जवाब दिए ही महिलाएं इन दोनों को उठाकर अपने इलाके में लेकर जाती है। ये सभी महिलाएं मिलकर वैन और ह्योन को लाठी से बुरी तरह से मारकर उन्हें बंदी बनाकर रखती है। इनकी लीडर बताती है कि काफी सालों पहले भी कुछ पुरुष इस आइलैंड में हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन हम सभी ने मिलकर उनका बुरा हश्र कर दिया। वहीं वैन अपनी उत्सुकता के चलते लीडर से पूछता है, आप सभी अपनी जवानी बरकरार कैसे रखते हैं? दोबारा से बिना जवाब दिए सारी महिलाएं वहां से जाने लगती है। अब रात का समय हो चुका था। वैन अपनी छुरी की मदद से काफी आसानी से लकड़ियों के बने केज को काटकर बाहर निकल आता है और वो दोनों भागने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले ये दोनों कुछ बातें जानना चाहते थे, इसलिए ये दोनों मिलकर छिप कर महिलाओं को फॉलो करने लगते हैं। वहीं ह्योन जंगल की तरफ जाने लगता है और वहाँ पर वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिस वजह से उसके सर पर नारियल की बारिश होने लगती है। साथ ही वैन एक कमरे में छिपा हुआ था, जहाँ मूयान नामक लड़की अपनी बहन मून के साथ नहाने के लिए आई थी। वैन यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन इस कमरे में वो इतनी बुरी तरह से फंस चुका था कि आखिर में मून वैन को कमरे में देखकर चिल्लाने लगती है। वैन फौरन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लीडर अपनी टीम की मदद से वैन और ह्योन दोनों को पकड़ लेती है। ह्योन काफी गुस्से में था और वो लीडर से लड़ना चाहता था, लेकिन लीडर की फौज के सामने इनकी एक नहीं चलती है और आखिर में ये दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है।
इस बीच लीडर वैंग से पूछती है, आखिर तुम दोनों यहाँ किस मकसद से आए हो? वैंग बताता है वो अपने पिता को ढूंढने के लिए यहाँ आया है, जो 10 साल पहले इस आइलैंड में आए थे, लेकिन उनकी चिट्ठी के बाद उनका अता पता किसी को भी मालूम नहीं था। ये जानने के बाद लीडर कहने लगती है वो खुद भी उसके पिता को ढूंढ रही है और जैसे ही वैंग के पिता उसे मिल जाएंगे उसे जान से मार देगी। अब मरने से पहले दोनों लड़कों को अच्छे से मैरिनेट किया जाता है, क्योंकि कुछ देर बाद उन दोनों का कोरमा बनाने वाले हैं ये लोग। उन दोनों को देखने के लिए कमरे में मुयान चली आती है। मुयान भले ही इन लड़कों के सपोर्ट में नहीं थी, लेकिन वो इन दोनों की मौत के फैसले से खुश भी नहीं थी, इसलिए वो इन दोनों को भागने में सहायता करती है। लेकिन दोबारा से वो दोनों पकड़े जाते हैं और अगली सुबह उन दोनों को मारने के लिए वर्जिन आइलैंड के पवित्र पेड़ से बांध दिया जाता है। इस बीच चून नामक एक लड़की समंदर में डूबने लगती है और उसकी दोस्त आकर लीडर और टीम को इस बारे में खबर देती है। सभी समंदर की ओर भागने लगते हैं। इधर ये दोनों अपनी अपनी रस्सियां खोल लेते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए ये दोनों अनजाने में पवित्र पेड़ पर आग लगा देते हैं और ये दोनों लड़के वहाँ से भागने लगते हैं। वैंग और यॉन आइलैंड से भागने ही वाले थे, लेकिन ये दोनों मिलकर चून की जान बचाने का फैसला करते हैं। चून इन कुछ दिनों में यॉन के लिए फील करने लगी थी, इसलिए वो लीडर से कहकर इन दोनों की सजा माफ करवा देती है। कुछ देर बाद लीडर को पवित्र पेड़ की जलने की खबर मिलती है और वो समझ पाती है कि इसके पीछे यॉन और वैंग का हाथ है। दोबारा से इन दोनों को मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन चून के रिक्वेस्ट करने पर लीडर इन दोनों लड़कों को 3 महीने का मौका देती है। वो कहती है कि अगर इन 3 महीनों में पवित्र पेड़ दोबारा से पहले की तरह उपजाऊ बन गया, फिर इन दोनों की सजा माफ हो जाएगी। यॉन और वैंग पेड़ को जीवित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे ये दोनों लड़के इन लड़कियों के चहीते बन चुके थे। वैंग और यॉन नए नए तरीकों से इन्हें मछलियाँ पकड़ना और कुक करना सिखाते हैं। साथ ही चून यॉन को पटाने में लगी थी। वो यॉन के साथ समय बिताने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। अगले सीन में वैंग एक पेड़ पर एक सांप देखता है। मुयान पेड़ के पास ही खड़ी थी। उसे बचाने के लिए वैंग उसे धक्का देता है और इस दौरान दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। मुयान बताती है कि ये सब जहरीला नहीं है और ये उसका सबसे प्यारा पेट है, जिसे जानने के बाद वैंग काफी हैरान था। अब धीरे धीरे पवित्र पेड़ पहले की तरह हरा भरा हो जाता है और दोबारा से वो जीवित हो जाता है। इस खुशी में एक दिन रात के समय सभी मिलकर पार्टी रखते हैं। सभी को खुश देख वैंग फैसला लेता है कि वो इन महिलाओं को और उनके कबीले को मिस्टर सॉन्ग के मकसद से बचाएगा। अब बातों बातों में मुयान वैंग को इस कबीले के हिस्ट्री के बारे में बताने लगती है। काफी सालों पहले महिलाओं का एक ट्राइब हुआ करता था, जिसे विच ट्राइब के नाम से जाना जाता था। ये महिलाएं युआन नामक एक बीज तैयार करने की क्षमता रखती थी। ये बीज किसी भी इंसान को जवान बनाए रखने की क्षमता रखता था, लेकिन एक दिन इस बीज को पाने के लिए काफी लोगों ने मिलकर विच ट्राइब पर हमला कर दिया और इस बीज को बचाने के लिए उन महिलाओं ने उस बीज को ट्राइब की सबसे जवान औरत यानी कि लीडर के हाथों थमा दिया। कई महिलाओं को इस बीज की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन इसी बीज की वजह से वो सभी बच गई और अपने आप ये बीज माटी में खुद ब खुद उगने लगा। और तब से लेकर अब तक विच ट्राइब की लीडर अपने कबीले और इस बीज की सुरक्षा कर रही है। अगली सुबह मुयान वैंग को समंदर किनारे ले जाती है, जहां उसने आखिरी बार वैंग के पिता को देखा था। वैंग के पिता की डायरी से वैंग को पता चलता है कि उसके पिता विच ट्राइब की बर्बादी नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर इस आइलैंड और ट्राइब के बारे में लालची लोगों को पता चल गया, फिर वो इन लड़कियों का गलत इस्तेमाल करेंगे, जो कि गलत होता। इसलिए वैंग के पिता कभी घर वापस नहीं गए। अपने पिता के रास्ते पर चलने के लिए वैंग जीपीएस तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जीपीएस चालू हो चुका था और मिस्टर सॉन्ग तक जीपीएस की सिग्नल पहुंच चुकी थी। वैंग जल्द से जल्द लीडर और उसकी प्रजा को इस आइलैंड को छोड़कर जाने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग के आदमी कभी भी इस आइलैंड पर हमला कर सकते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर सॉन्ग के आदमी आइलैंड में पहुंचते हैं और ये सारी लड़कियां मिलकर मिस्टर सॉन्ग के आदमियों को अपनी ओर आकर्षित करके नशे की चीजें खिलाकर बेहोश कर देती है। मिस्टर सॉन्ग के कांटेक्ट करने के बावजूद भी उनके आदमी उन्हें रिपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए मिस्टर सॉन्ग खुद जाकर आइलैंड में लड़कियों की खोज करने लगते हैं।
हियोन और वैन मिस्टर सॉन्ग से कहने लगते हैं कि ये आइलैंड वर्जिन आइलैंड नहीं है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग को उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं था और वो अपने बाकी आदमियों से कहकर सभी को बंदी बना लेते हैं। और फिर वो वर्जिन आइलैंड की लीडर से उस राज के बारे में जानना चाहते थे जिसकी मदद से ये सभी अपनी जवानी को कायम रख पाते हैं। लीडर मिस्टर सॉन्ग को सच्चाई बताने से मना करती है। वहीं मिस्टर सॉन्ग छोटी मून को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। अंत में जबरदस्ती लीडर और बाकी लड़कियां मिस्टर सॉन्ग को उस पहाड़ की तरफ ले जाने लगती है जहां पर हियोन बीच और पौधे मिलते हैं, लेकिन बीच रास्ते में सभी मिलकर मिस्टर सॉन्ग के आदमियों का खात्मा कर देते हैं। जैसे तैसे मिस्टर सॉन्ग वैन को लेकर वहां से भाग जाते हैं और सभी को मारने के लिए मिस्टर सॉन्ग वैन के गले में एक टाइम बम लगा देते हैं। इस टाइम बम के सहारे वैन को मौत की धमकी दी जाती है। मिस्टर सॉन्ग उससे हियोन बीच के बारे में पता लगाना चाहते थे। इस बीच सभी लड़कियां भी वहां पर पहुंच चुकी थी। वो सभी मिस्टर सॉन्ग से लड़ने लगती है और इस हाथापाई के दौरान मिस्टर सॉन्ग जानबूझकर वैन के बम का टाइमर चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से अब सभी की जान खतरे में थी। वैन के पास सिर्फ 30 सेकंड बचा हुआ था और सभी को बचाने के लिए वैन समंदर की ओर जाने लगता है। जाते जाते वो सिर्फ अपने प्यार मुयान के बारे में सोच रहा था और ऐसे ही वो एक बड़ा बलिदान देकर सभी की जान बचाता है। मुयान और बाकी सभी वैन की मौत पर बेहद रो रहे थे। ठीक तभी वर्जिन आइलैंड का समंदर वैन के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता है और वो समंदर वैन को एक नया जीवन दान देता है, जैसा कि कुछ देर पहले वैन ने इस आइलैंड के लिए दिया था। और वैन की आंखें खोलते ही वो खुद को दोबारा से समंदर के किनारों के पास पाता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलती हूँ हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।